हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आशा यही है कि आप लोग का प्रिपरेशन सही से चलता होगा और आप लोग अपनी तैयारी में मगन होंगे। मगर आप लोग हैं कहाँ आजकल? कुछ आता पता नहीं, ना आप लोग लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट दे रहे हैं, ना वाचिंग कर रहे हैं। अरे आप भाई हो कहाँ पे? अब जहाँ पे भी हो वाचिंग तो करो, अपने प्रिपरेशन सही से चलो। आप सभी स्टूडेंटों से ही बोला जा रहा है, आप सबसे बोला जा रहा है। चलिए देखिए, एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को। इतनी मेहनत से सब चीज़ों को करना और फिर आप लोग जो है कमेंट नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक तो करो, कमेंट तो कर दो। और क्या चाहिए आप लोगों से? बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग बस जुड़े रहें हमसे। चलिए आज ऑर्गेनाइजेशन में आज हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। आपको एशियाई विकास बैंक एडीबी, और एडीबी बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, और कौन इसमें कितने कंट्रीज सदस्य हैं, और इनका वर्क कैसे होता है। तो ये इसके बारे में मैं जो आपको बताऊंगा। आज का जो है ये हमारा टॉपिक है। एशियाई विकास बैंक एडीबी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, ठीक ना। 19 दिसंबर आपको 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है, मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। मनीला में इसकी मनीला की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी बैंक का मुख्यालय है, ठीक। और इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश आपको 68 हैं, 68 देश हैं। और इसका सदस्य देश इंडिया भी है, अपना भारत भी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं और इंडिया इसके अस्थायी देश है कि नहीं है। तो वहाँ पे आप लोग को जो है गोल करना होगा, आप लोग को फिलअप करना होगा। वहाँ पे इंडिया के आगे आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक। अध्यक्ष इसका कौन करता है? प्रारंभ से ही जापान करता है, ठीक है। जापान के ही व्यक्ति जो है ना इस एशियाई विकास बैंक के जो है अध्यक्ष बन सकता है। उद्देश्य, अब उद्देश्य की तरफ आइए। इसका उद्देश्य क्या है आप लोगों का? उद्देश्य एशियाई देशों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। एडीबीआई का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक से मिलता जुलता है, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक के आधार पर एडीबीआई में भी भारित वोट प्रणाली की प्रावधान व्यवस्था की गई है। मतलब ये वर्ल्ड बैंक से काफी मिलता, और इस बैंक को भी वोट की प्रणाली पर रखी जाती है। जो अस्थायी सदस्य उनके द्वारा वोटिंग की जाती है, ठीक है। भारित वोट प्रणाली, वोटों का वितरण सदस्य के पूंजी के अनुपात के आधार पर किया जाता है। मतलब पूंजीगत, मतलब यहाँ पे जो इन लोगों ने बॉन्ड रखा है, जिस कंट्री की जितनी भी जो है ना एशियाई विकास बैंक में बॉन्ड्स है, या जो वहाँ पे अपना आरक्षित पोस्ट जो रखे हों, उसके आधार पे वो लोग जो है ना वोटिंग करेगा। और अपने से अपने से जो है जो छोटे विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं उनको ऋण उपलब्ध कराएगा वो देश। जैसे वर्ल्ड बैंक का होता है कि वो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों को जो है अपना कर्ज देता है, जो ऋण देता है, उस पे जो उनकी जो है ब्याज दर जो होती है वो बहुत अपने अकॉर्डिंग ही तय की जाती है, उसी तरीके से किया जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक में आपको देखेंगे तो भारत जो है किसको किसको जो है कर्ज देता है, ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो सकता है, ये बनता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे आपको नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपको वेनेजुएला हो गया, जैसे दक्षिणी अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, अफ्रीकन की कंट्री हो गए, दक्षिणी अमेरिकन कंट्री हो गए, तो वहाँ के कंट्री को जो है ना भारत ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक की बात बोल रहे हैं। वैसे भी एशियाई विकास बैंक का भी जो है ना रूल रेगुलेशन जो है, उसका प्रावधान जो है बिल्कुल ऐसा ही है। मगर यहाँ पे आप अब आगे की तरफ आइए। अमेरिका, अमेरिका विश्व बैंक, अमेरिकन विश्व बैंक बनाम जापान, ये क्या है? परस्पर विरोधी गठ है, विरोधी गुट है। विरोधी गुट का मतलब आपको क्या? अमेरिकन का मतलब, अमेरिका का आने का मतलब वर्ल्ड बैंक आ जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक आ जाएगा तो इधर में एडीबीआई बैंक, एशियाई विकास बैंक, मतलब ये वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बैठा हूँ। जैसे आईएमएफ के जितने भी सदस्य हैं, वही सदस्य कंट्री जो है ना वर्ल्ड बैंक के जो है सदस्य बन सकते हैं, और सदस्य वही है। तो यहाँ पे बोलना है वर्ल्ड बैंक को कि मैं जब यहाँ पे हूँ,
काम कर रहा हूँ, जब ऋण देने के लिए मैं उपलब्ध हूँ, मैं और IMF जो है ना, दोनों एक दूसरे के, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के एक दूसरे का पूरक है। तो ये जो है ना, वर्ल्ड बैंक को परस्पर विरोधी होने का जो बोला जाए मेन पॉइंट ये है कि विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक आखिर क्यों है, जब मैं हूँ तो मैं ऋण दे ही रहा हूँ इनको डेवलपमेंट के लिए, और इनके सारे जो कार्य को बोला जाए, और उनको एक बोला जाए जो रूल रेगुलेशन के जो एक दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग, या वहाँ पे कोई भी एस्टेब्लिश हो रहा है या जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ काम, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ऋण उपलब्ध करा रही है। तो फिर इस बैंक की स्थापना का क्या है? तो इस पे जो है ना मतभेद है ये, क्योंकि 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्ल्ड बैंक का कब स्थापना हुआ था? 1947 में स्थापना हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इसलिए जो है ना आपको एशियाई विकास बैंक से चिढ़ा रहता है। मेन एक पॉइंट यहाँ पे, एक मुद्दा ये भी है आपका, ठीक है। तो इसका जो है ना परस्पर विरोधी गुट का होने का मतलब ये है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एशियाई विकास बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक देश एक प्रतिनिधित्व, ADB की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर द्वारा 12 सदस्यों को मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, ताकि संचालन की सुविधा हो जाए, संचालन करने में इनकी आसानी जो है ना उपलब्ध हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना, कोई दिक्कत या किसी तरह कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। तो 12 देशों को मिला के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या 8 क्षेत्रीय एशियाई सदस्य देश हैं, जिसमें 4 प्रशांत महासागर के कंट्रीज हैं और 4 गैर क्षेत्रीय। मतलब एशिया से जो है ना प्रशांत महासागर के 4 कंट्रीज होंगे और 4 गैर क्षेत्रीय जो सदस्य होंगे इसमें। इनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 68 है, और इसमें से 4 सदस्य चुने जाते हैं। 68 में से किससे 4 सदस्य चुने जाते हैं अस्थायी तौर पे, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 8 क्षेत्रीय सदस्य एशियाई प्रशांत और 4 गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं। सदस्य संख्या कितना है? 68 है, और इसमें 4 सदस्य चुने जाते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष है। अध्यक्ष पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है। हमेशा जापानी व्यक्ति ही अध्यक्ष होता है। मतलब जापान का व्यक्ति क्यों हमेशा अध्यक्ष होता है? क्योंकि 1922 में जापान ने एक क्षेत्रीय बैंक का गठन किया था, जिसका नाम एशियाई